सोचो अगर आपका अपना ही करीबी इंसान धीरे धीरे इंसान से जानवर बनने लगे और आप उसे बचाने के लिए मजबूर हो जाओ। आज की कहानी है एक फैमिली, एक कर्ज और एक ऐसे जानवर की जो सिर्फ जंगल में नहीं घर के अंदर भी है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना किए उल्फ मैन मूवी के कहानी का खुलासा करते हैं। कहानी शुरू होती है 1995 में। ओरेगन के पहाड़ी इलाकों में एक हाइकर अचानक गायब हो जाता है। लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं कि शायद जंगल के जंगली जानवरों से कोई खतरनाक वायरस फैल रहा है जिसे लोकल्स हिल फीवर बोलते हैं, लेकिन ओजीवर ट्राइब्स इसे फेस ऑफ उल्फ यानी मालिंगन ओदनगन कहते हैं, मतलब इंसान का चेहरा पर भेड़िया का रूप। इसी जंगल में एक छोटा लड़का ब्लेक लोवेल अपने फादर ग्रेडी के साथ शिकार पर जाता है। ब्लेक एक अजीब सा इंसान जैसा जानवर देखता है, आधा इंसान आधा भेड़िया। ग्रेडी उसे तुरंत एक शेल्टर हाउस में छुपा देता है। फिर वो जानवर उन पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेडी बंदूक से फायर करके उसे वहां से भगा देता है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। रात को ग्रेडी अपने दोस्त डैन को रेडियो पर बताता है कि उन्होंने शायद उसी इन्फेक्टेड हाइकर को देखा है जो अब इंसान नहीं रहा। ग्रेडी डैन से मदद मांगता है उस जानवर को ख़त्म करने के लिए। कहानी में 30 साल बाद दिखाया जाता है कि ब्लेक अब सैन फ्रांसिस्को में रहता है अपनी वाइफ चार्लोट और छोटी बेटी जिंजर के साथ। ब्लेक का गुस्सा उसके फादर जैसा ही है, जिसकी वजह से उसकी शादी में टेंशन रहता है। तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि उसके फादर ग्रेडी ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुके हैं और उनके घर की कीज उसे मिलती है। ब्लेक डिसाइड करता है कि फैमिली के साथ वापस ओरेगन जाएगा, घर पैक करने और शायद अपनी मैरिज को ठीक करने के लिए भी। जंगल के रास्ते में वो लोग खो जाते हैं और तभी उनकी मुलाकात डेरेक से होती है, जो डैन का बेटा है। वो उन्हें घर तक गाइड करता है, लेकिन रास्ते में ब्लेक को फिर वही इंसानी भेड़िया दिखता है जो उसने बचपन में देखा था। वो गाड़ी मोड़ता है और इसी दौरान जानवर ब्लेक के आर्म को स्क्रैच कर देता है और ड्रेक को मार देता है। ब्लेक किसी तरह अपनी फैमिली को घर तक ले जाता है और दरवाजे पर बैरिकेड कर देता है। जानवर बाहर से घर के वीक पॉइंट्स ढूंढने लगता है। धीरे धीरे ब्लेक के आर्म का इन्फेक्शन उसके शरीर में फैलने लगता है। उसके दांत गिरने लगते हैं। स्मेल और साउंड के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। एक बार वो जानवर पेट डोर से ब्लेक पर अटैक करता है, लेकिन चार्लोट हैमर से उसे भगा देती है और इस अटैक के वजह से ब्लेक बेहोश हो जाता है। जब ब्लेक होश में आता है, चार्लोट देखती है कि ब्लेक अपनी स्पीच और ह्यूमन लैंग्वेज समझने की एबिलिटी लूज कर रहा है। उसके सारे दांत निकल आते हैं। उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखता है, जैसे वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है, बिल्कुल एनिमल्स की तरह। शरीर पर लंबे लंबे बाल उगने लगते हैं, नेल्स गिर जाते हैं, बड़े बड़े नाखून उगने लगते हैं। वो धीरे धीरे इंसान से उल्फ मैन बन रहा है। फैमिली ट्रक में भागने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर गाड़ी का फ्रंट सील तोड़कर सामने आ जाता है। अब क्लियरली एक उल्फ मैन। वो लोग ग्रीन हाउस के ऊपर शेल्टर लेते हैं। ब्लेक सिग्नल करता है कि चार्लोट और जिंजर घर वापस चले जाए और वो खुद जानवर को जंगल की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लेक और ज़्यादा डिफॉर्म होकर वापस आता है। वो जिंजर के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है, पर कंट्रोल लूज करने लगता है। तभी उसके मुंह से एक वुल्फ मैन की फिंगर निकलता है, मतलब वो उस जानवर से लड़ चुका है।
फिर वो चैरोल्ड पर अटैक करने ही वाला होता है, पर लास्ट मोमेंट पर खुद को रोक लेता है। उसके बाद असली जानवर ब्लेक पर हमला करता है। फाइट में ब्लेक उसका गला काटकर उसे मार देता है। जब वो उसके हाथ पर मिलिट्री टैटू देखता है, उसे शॉक लगता है। वो जानवर कोई और नहीं, उसका अपना फादर ग्रेडी था। मतलब ग्रेडी सालों से वुल्फमैन बनकर जंगल में जिंदा था। अब ब्लेक खुद पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लॉस, बड़ा जॉ, ट्विस्टेड विजन, पर उसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी अभी भी बाकी है। वो घर वापस आता है, पर चैरोल्ड उसे छुरी से हर्ट करके जिंजर के साथ भाग जाती है। ब्लेक चैरोल्ड और जिंजर को चेस करता हुआ घर के बाहर एक कुटिया में घुस जाता है। वहाँ चैरोल्ड ने फुट होल ट्रैप लगा रखा होता है। ब्लेक उस ट्रैप में फंस जाता है और चैरोल्ड अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ भागती है। ब्लेक अपना ही पैर चबाकर खुद को फ्री करता है। ये सीन दिखाता है कि उसका एनिमल साइड कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चैरोल्ड और जिंजर वही एक्सीडेंट जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इस कहानी का शुरुआत हुआ था। वहाँ उसे डेरेक का बंदूक मिलता है। उसे लेकर चैरोल्ड अपनी बेटी जिंजर के साथ ग्रेडी के पुराने शेल्टर हाउस में छुप जाते हैं। सूरज निकलने वाला होता है। ब्लेक भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। चैरोल्ड गन पॉइंट पर ब्लेक को रखती है। उसे लगता है ब्लेक अब इंसान नहीं रहा, लेकिन जिंजर, जो हमेशा अपने फादर को समझ लेती है, कहती है कि पापा दर्द में है और वो चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। ब्लेक शेल्टर हाउस का दरवाज़ा तोड़कर उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी चैरोल्ड रोती हुई ब्लेक को शूट कर देती है। ब्लेक मरते वक्त अपनी फैमिली के पास होता है। उसके लास्ट मोमेंट्स में वो शांति फील करता है और अपनी फैमिली को एक खूबसूरत वैली के तरफ जाते हुए देखता है। वही वैली जो उसने बचपन में डिस्क्राइब किया था। कहानी का असली जानवर सिर्फ वायरस नहीं था, बल्कि इनहेरिटेड ट्रॉमा, एंगर और वो डार्कनेस जो जेनरेशन से जेनरेशन तक पास होती है। ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जंगल का भेड़िया नहीं, बल्कि अपने अंदर का जानवर था। अगर आपको ऐसी इमोशनल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए नमस्ते।